हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबको स्वागत है। तो अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई में है और इस समय ज़्यादातर कंपनी चाहते हैं कि वो अपनी आईपीओ लाए और खुद को मार्केट में लिस्ट करे। तो इससे साथ अब एक नया आईपीओ आने वाला है सोमवार को, जिसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़। आइए उसके बारे में हम कुछ फंडामेंटल डिस्कशन करते हैं। तो ये रहा वो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी। ये बेसिकली क्या करती है, ये डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वेराइटी डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। ये तरह तरह की स्पेस इक्विपमेंट बनाती है। और इसी के साथ इस कंपनी के मेन 5 मेजर प्रोडक्ट है: डिफेंस स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। बेसिकली ये कंपनी मेनली डिफेंस और स्पेस के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाती है। और ये कंपनी पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ ए प्योरली इंडियन कंपनी है। इस कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दोनों महाराष्ट्र में ही है। तो इस कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, ये देखते हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन ऑफरिंग फॉर डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशन। ये कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए चीज़ें बनाती है। वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिक्स फॉर स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन इन इंडिया। ये प्योरली इंडियन कंपनी है। सो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें यूज़ करती है दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो उनके लिए ये तरह तरह की सामान बनाती है। कंपनीज ऑफरिंग आर अलाइन्ड विथ द आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। तो ये कंपनी मेन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये जो रैली है, इसमें भी ये पार्टिसिपेट करती है। इसका जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये हमेशा फोकस करते हैं न्यू इनोवेशन की तरह। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विथ गवर्नमेंट आर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो ज़रा सा जानने की बात है, क्योंकि डिफेंस से ये चीज़ें बनाती है तो गवर्नमेंट के लिए ही बनाती होगी। तो गवर्नमेंट के साथ इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो देख सकते हैं आप, कंपनी का प्रमोटर कौन है। कंपनी का प्रमोटर है शारद भीरजी शाह एंड मुंजल शारद शाह आर द कंपनी के मेन प्रमोटर है। तो अब हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ का। तो ये कंपनी क्या प्रॉफिट जनरेट कर पाती है क्या नहीं, आइए देखते हैं। तो हमारे पास 3 साल की डाटा अवेलेबल है, 2018 मार्च की, 2019 मार्च की और 2020 मार्च की। तो नेट सेल देख सकते हैं कि जैसे कि 2018 में था 143 करोड़, देन 2019 में बढ़ के हो गया 154 करोड़, देन 2020 में थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो नेट सेल के बाद हम चलते हैं इसका एक्सपेंडिचर के ऊपर। और एक्सपेंडिचर में देख सकते हैं कि 101 करोड़ 2018 में, 2019 में 111 करोड़, 2019 में 106 करोड़। तो उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। तो 2018 में 41 करोड़, उसके बाद बढ़ के 43 करोड़ एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे चला गया है 39 करोड़। तो ये सब तो चलती रहेगी। और अब हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में थी 25 करोड़, उसके बाद थोड़ा कम के हो गए 19 करोड़ और उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 19.97 करोड़।
तो अब हम आ गए हैं उसके बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के ऊपर आप जैसे कि देख सकते हैं 2018, 2019 और 2020 का डाटा हमारे पास है। तो ये इस कंपनी का रिजर्व देखिए, रिजर्व इसका है 118 करोड़, और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ के हो गया 146 करोड़, और उसके बाद बढ़ के हो गया 144 करोड़। और इसके कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, और वो है 39 करोड़। उसके बाद थोड़ा सा कम के हो गया 38 करोड़। उसके बाद थोड़ा सा कम के 36 करोड़। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी लगातार अपने कर्जे को कमा रही है और प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रही है। और जैसे कि ये कंपनी का सबसे मेन पॉइंट है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसको प्रॉफिट बना के दे सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अब मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है। तो ये बाहर देश से कुछ सामान, बाहर देश के डिफेंस के टेक्नोलॉजी ऊपर से ज़्यादा हमारे देश की टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो डिफरेंट टाइप का है वो इसी कंपनी को मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो टोटल एसेट जैसे कि आप देख सकते हैं 256 करोड़, उसके बाद बढ़ के 329 करोड़, उसके बाद बढ़ के हो गया 341 करोड़। तो कंपनी का एसेट भी लगातार ग्रोइंग मोड में है। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं आप 26 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा कम कर 22 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले साल से 4.89 करोड़ का ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो इस कंपनी का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेंडर मिलने का वो चांसेस है, क्योंकि मेक इन इंडिया का रैली में इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं आईपीओ के बारे में जानने के लिए, कैसा है, क्यों है, चलिए देख। तो आईपीओ के बारे में आइए जानते हैं। इस कंपनी का आईपीओ शुरू होने वाला है 21 सितंबर को, और आईपीओ क्लोज होने वाला है 23 सितंबर को। मतलब 3 दिन आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर रहेगा, और आईपीओ प्राइस 165 से 175 पर इक्विटी से रहेगा। आप मिनिमम 85 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज इसका रहेगा 170 करोड़, उसमें से 140 करोड़ जो जाएगा फ्रेश इशू के लिए, और बाकी के 30 करोड़ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने अपना शेयर बेचा है ऑफर फॉर सेल में जाएगा। तो 21 सितंबर से ओपन होकर 23 सितंबर के बाद क्लोज होने के बाद आपको अगर शेयर मिल गया है तो आपके डिमांड अकाउंट में जो आ जाएगा 30 सितंबर को। अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 29 सितंबर को आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 1 अक्टूबर। आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका अमाउंट जो होगा 14,087 रुपीज़, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो जिसका रुपीज़ होगा 1,93,375 रुपीज़। और इस कंपनी का अब प्रमोटर के पास शेयर है 79 करोड़, और आप आईपीओ आने के बाद इस प्रमोटर का हिस्सेदारी थोड़ा सा कम होकर 59 करोड़ % हो जाएगा। ये कंपनी जो पैसा रेज करने वाला है वो किस में यूज़ करेगा, आइए देखते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिक्वायरमेंट में यूज़ करेगा, और उसके बाद फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करेगा, रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ ऑल और ए पोर्शन ऑफ सर्टेन बोरोइंग और आउटस्टैंडिंग लोन फैसिलिटीज़ बाय कंपनीज और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो आईपीओ आप अप्लाई करने से पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखना चाहेंगे, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है
वो आईपीओ का एक अहम हिस्सा निभाता है। इसके ऊपर ही डिपेंड होता है आईपीओ कितना ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा और नेगेटिव रेस्पॉन्स देगा मार्केट में। तो आइए देखते हैं। तो हम आ गए हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, 16 सितंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम था इस कंपनी का 160 रुपीज़, और 17 सितंबर को थोड़ा सा कम हो गया 150 रुपीज़। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बताती है कि ये कंपनी अगर ऐसे ही ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई रहा और कंपनी और मार्केट भी बुल रन के साथ अगर लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करते रहा, तो ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 60% से 80% का रिटर्न के साथ ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। तो आप आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपका ही डिसीज़न लीजिए। अगर आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका बैलेंस शीट और इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ कांटेक्ट करके आप ये कंपनी के आईपीओ में हिस्सेदारी बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।